हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। पिछली वीडियो में हम पाठ 5 तक पढ़ चुके थे। ये है पाठ 6, अनोखी जीत। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसी अनोखी जीत हुई है इन बालकों की और कौन इसमें जीता कौन इसमें हारा। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के समय एक विशेष दौड़ हुई। दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक गजब सी घटना घटी। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार थे। सभी प्रतिभागी किसी न किसी शारीरिक समस्या का सामना करते हुए अपना जीवन साहसपूर्ण तरीके से जी रहे थे। आज सब में अदम्य इच्छा शक्ति और जोश था। तो देखिए ये बच्चे कौन हैं। देखिए सभी किसी न किसी शारीरिक रूप से विकलांग थे और शारीरिक समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे थे। तो देखिए ये इन्होंने इस दौड़ में भाग लिया और सभी आगे बढ़ने की उसमें बढ़े जा रहे थे। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ जरूर तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। वह छोटा सा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया और गिरा और रो पड़ा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़कर उसे देखने लगे। क्या हुआ क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे के पास आने लगे। सब के सब लौट आए। सबने उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। तो देखिए सारे भागने शुरू किए। तो जैसे ही एक छोटा सा लड़का वहीं गिर गया, तो उसके गिरने की हालत देखकर सभी उसको उठाने के लिए और उसका हालचाल पूछने के लिए दौड़ने की प्रतियोगिता को छोड़कर सभी उसके पास भाग के आ गए और उसकी देखभाल करने लगे। वह छोटा लड़का ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की भी कमी रहती है। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लड़के की दशा देखकर एक बच्ची ने उसे अपने गले लगा लिया। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई। सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। इस सवाल के साथ ही सब के सब एक साथ बाजी जीत चुके थे। इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जाए। अब क्या हुआ कि सबने उसकी रक्षा की, सबने उसकी देखभाल की और उसको अच्छा किया, उसके आंसू पोंछे और उसको उठाया और सबने कहा चलो अब सब हम दौड़ में भाग लेंगे। और सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ शुरू की और सभी अंतिम रेखा तक एक साथ पहुँचे और बहुत ही खुश हुए। दर्शक भी बहुत खुश हुए। ऐसी दौड़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। पहली बार ऐसी दौड़ देखी जिसमें एक प्रतिभागी नहीं फर्स्ट आया था, सारे प्रतिभागी फर्स्ट आ गए थे, प्रथम आ गए थे। तो जो निर्णायक थे उनके सामने भी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई। निर्णायकों ने भी सबको स्वर्ण पदक प्रदान किया। सभी प्रतिभागी एक साथ विजयी हुए क्योंकि उस दिन दोस्ती, भाईचारे और सद्भाव की अनोखी जीत हुई थी। दर्शकों की तालियां थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो देखिए यहाँ पर ऐसी जीत कभी नहीं देखी थी। ना दर्शकों ने देखी थी, ना निर्णायकों ने देखी थी। किसी ने भी ऐसी जीत नहीं देखी थी। पहली बार ऐसी जीत देखकर सभी प्रसन्न थे, सभी दर्शक मंत्रमुग्ध थे। और निर्णायकों ने भी क्या फैसला लिया, सभी को स्वर्ण पदक दे दिया। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ।
इससे हमारे नैतिक मूल्यों में क्या समझा हमने नैतिक मूल्यों के बारे में? सफल होने से अधिक ज़रूरी है दूसरों की मदद करना चाहिए, तो हम अपने जीवन में अपने आप ही सफल हो जाएंगे। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको देखते हैं। जैसे पहला शब्दार्थ है प्रतिभागी, भाग लेने वाला। समस्या, परेशानी। साहसपूर्ण, हिम्मत से भरे। अदम्य, बहुत अधिक। इच्छा शक्ति, कार्य करने की अधिक इच्छा। जोश, उत्साह। उत्सुकता, कुछ करने या बोलने की अधिक इच्छा। ग्रस्त, पीड़ित। दर्शक, देखने वाले। मंत्रमुग्ध, बहुत अधिक खुश। स्वर्ण, सोना। सद्भाव, अच्छी भावना। तो ये शब्दार्थ थे। यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे और जानेंगे नैतिक मूल्यों के बारे में। धन्यवाद।